अंधेरी विधानसभा के रामलीला मैदान से मनोज नायक ने भरी हुंकार। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों देश में नवरात्र उत्सव चल रहा है और ऐसे में विभिन्न पंडालों में मनोज नायक बंजारा माता रानी के दर्शन हेतु पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। यही नहीं, दर्शन करने के दौरान उनकी मुलाकात अंधेरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कई राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न नेताओं से मुलाकात भी हुई। खास बात यह है कि मनोज नायक बंजारा जब रामलीला मैदान में पहुंचे तो वहां उन्होंने बैठकर सबसे पहले रामलीला का लुत्फ उठाया, फिर मंच पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने रामलला, दशहरा और सत्य सनातन धर्म को बचाए रखने की परंपरा को बनाए रखने के लिए मंडल का आभार व्यक्त किया है। अब हम आपको सबसे अहम बात बताने जा रहे हैं, जिस बात का आपको बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि इन दिनों अंधेरी विधानसभा में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। उपचुनाव की तारीख भी तय कर दी गई है और एक बार फिर मनोज नायक चुनाव लड़ेंगे, इस बात का उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है। 15 तारीख को नामांकन होगा और अंधेरी विधानसभा में शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके, बीजेपी उम्मीदवार मुरली पटेल काका और सबके चहेते मनोज नायक बंजारा, इन्हीं तीनों के बीच में चुनावी घमासान होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस ईमानदार व्यक्तित्व के ऊपर अंधेरी विधानसभा की जनता भरोसा करती है और जीत का सेहरा बांधती है। यह रामलीला हम लोग 48 साल हो गया ये रामलीला करते हुए। स्थानीय कलाकार भी यहाँ रामलीला कर रहे हैं। आज तो बनारस से आए हुए कलाकार हैं और हमारे स्थानीय कलाकार भी है। और यह संस्था जो है वो निःशुल्क यह कार्यक्रम दिखाती है और कलाकारों को प्रोत्साहित करती है। और हम रामचरितमानस के आधार पर लोगों को एक तरह का शिक्षा देते हैं कि अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। इस तरह का उपदेश देने का कार्यक्रम होता है। पुरुषोत्तम राम के सिद्धांतों पर चलने का हम आग्रह करते हैं ताकि समाज। मनोज नायक जी हमारे यहाँ काफ़ी 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं और संस्था का मदद करते हैं। मनोज नायक जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आदर्श रामलीला मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो रामायण का आयोजन पिछले 45 सालों से श्री राम क्रीड़ा मंडल जो कर रहा है वो तो बहुत ही अद्भुत एक यहाँ पर शक्ति का निर्माण हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो भगवान राम की यहाँ पर रामायण कथा चल रही है रामचरितमानस के अंतर्गत। और उससे भी अच्छा है कि यहाँ पर पब्लिक का इतना प्रतिस्पर्धा है कि इसको जानकारी के लिए यहाँ पर लोग बाग जमा होते हैं। और आप जो पूरा मंडल वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने सनातन को जिंदा रखने के लिए रामचरितमानस को पिछले 45 सालों से आप बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है। कभी कभी फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखा है, कभी हम लोग भी साथ में खड़े, कभी हम लोग नहीं गए, लेकिन आपका यथावत चल रहा है। भविष्य के अंदर इस मंडल को जैसी भी कभी कुछ ऐसी आवश्यकता होती है तो हम लोग सब तत्पर खड़े रहते हैं इसमें। यही पूरे भारत की खूबसूरती है कि अगर रामायण कहीं हो रहा है और वहाँ आज की जनरेशन बैठ रही है, यही हमको चाहिए कि जो नई जनरेशन है मोबाइल से बाहर निकले और रामायण का लाइव चरित्र देखे, क्योंकि हर एक किरदार को समझने के लिए आदमी को समय लगता है। जब रामायण कंटिन्यू होती रहेगी तो मुझे लगता है यहाँ पर कई बच्चे 20, 25, 50 साल के हुए होंगे रामायण देखते देखते, तो डेफिनेटली उनके अंदर संस्कार आ चुके होंगे। और रामायण जितनी जहाँ पर हो तो उसमें संस्कार की वृद्धि होगी लोगों में। और सबसे बड़ी बात है श्री राम जन्मभूमि के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है, तो क्यों ना यहाँ की भी ताकत लगी कि यहाँ के लोगों का भी आशीर्वाद लगा होगा। अंधेरी विधानसभा 166 166 में विधानसभा चुनाव है। रमेश लटके जी जो हमारे शिवसेना से थे युक्ति के कैंडिडेट, उनका देहांत हो गया और उसके बाद ये सीट खाली हुआ है। तो मैंने भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ और आज भगवान राम का रामचरितमानस का जो आयोजकों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। खरे तौर पे मतलब आपका जो आशीर्वाद मिलेगा उसी से मैं कहीं आगे जा पाऊंगा। मास्टर जी हैं
आप गुरुजी हैं, विजय भाई है, यही सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए अंधेरी विधानसभा के अंदर अगर मेरी कोई लड़ाई है तो एक ही है, लोगों को उनके हक का घर नहीं मिल रहा है। मैं उनके घर के लिए लड़ रहा हूँ पिछले 5 साल से, और बिल्डर का और MIDC का जो 60 गार्ड से लगभग परेशान हुए हैं, उसका खुला चिट्ठा में लेकर चलता हूँ। तो और जो बिल्डर ने बिल्डिंगें बना के दी है, वहाँ का उनको फ्री होल्ड नहीं किया आज तक। माने अगर कभी सरकार का कोई नियोजन ऐसा आता है तो लोगों को फिर से बेघर होना पड़ेगा, फिर से एनेक्सर जनरेट करना पड़ेगा। तो जो आज रह रहा है, आज कोई आदमी 5 साल के बाद तकलीफ में आया और वो अपना घर बेच के गया शादी ब्याह के नाम पे, किसी को तकलीफ हो गई घर में, आज उसको फिर से ब्लैकमेल किया जाएगा बिल्डर द्वारा या सोसाइटी द्वारा या MIDC द्वारा। तो जब 10 साल के अंदर बिल्डर को हटना चाहिए तो 30 साल हो गए, और सोसाइटी बन के 10 साल होने के बाद उनको फ्री होल्ड करना चाहिए, मतलब उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। मेरी लड़ाई लोगों के घर को लेकर स्थापित करने की है। अंधेरी की जनता से एक ही निवेदन है, आंखें खोले, आंख खोल के देखे, कान से सुने, और जब तक किसी चरित्र को आप देख ना लें, आप वोट करने से पहले 100 बार देखें क्या पिछला इतिहास रहा है। क्योंकि छल कपट झूठ से राजनीति में आने वाले, हर एक पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व लहराने वाले और झूठ की राजनीति करने वाले, वो ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों तवज्जो दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन आज पार्टी ने दिया है तो वो पार्टी उनको मुबारक। मेरा तो दावा है कि देवेंद्र जी और मोदी जी, आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन जिसको कैंडिडेट आपने अंधेरी में बनाया उसकी खैर नहीं। अंधेरी की जनता आंख खोल के वोट करेगी और मेरा विश्वास है सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा।